25 जून 1975 इतिहास का वो दिन जिसे सुनते ही हमें आपातकाल की याद आती है। आज ही के दिन आपातकाल लगाई गई थी, जिसको लेकर के अब छात्र भी इसके बारे में जान सके, इसके लिए कक्षा 9वीं में एक पाठ्यक्रम के तौर पर इसको जोड़ा गया है। यह पहली बार है जब कक्षा 9वीं के छात्र आपातकाल को पढ़ सकेंगे और एनसीईआरटी ने सिलेबस में इसको अलग से ऐड भी किया है। अब हम जान लेते हैं आपातकाल के बारे में। हम सभी जानते हैं इतिहास का वो एक काला दिवस, जिसको सभी जानते हैं कि आपातकाल लगने के बाद मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था। प्रेस पर जो है एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। ये इतिहास का वो काला अध्याय है जिसके बारे में लोग जानते ही उनकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि कई सारे मीशाबंदी अभी भी है जो उस दौरान थे और उन्होंने जो तकलीफें झेली हैं, उन्होंने उस समय जो चीज़ें झेली है, उसके बारे में कहीं ना कहीं अब छात्रों को भी बताया जाएगा, ताकि छात्र भी भारत के उस काले अध्याय को समझ सके और उस काले इतिहास को समझ सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। जैसे ही एनसीईआरटी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बात करें दिल्ली की, मध्य प्रदेश की या फिर अन्य राज्यों की, जहां भी देखे इस पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इससे सीधे तौर पर छात्रों को जानकारी होगी कि किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्योंकि साल 1970 के दशक की बात करें तो बेरोजगारी और महंगाई के कारण जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण साल 1975 में इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आंतरिक कलह बताते हुए देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। जिसके बाद से जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई, उसके बाद हमने देखा पूरे देश भर में जो है कई सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई लोगों को जो है घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। एक तरीके से होम अरेस्ट कर लिया गया था। जो सामाजिक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जेल पहुंचाने का काम किया जा रहा था। और ऐसे में एक और बड़ी चीज़ जो सबसे प्रमुखता से निकल के सामने आई थी, वो थी नसबंदी। कई सारे लोगों की जो है नसबंदी करा दी गई, यह कहकर कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें जो है एक आम नागरिक को झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों को जो है खत्म कर दिया गया था। और इसी दौरान कई सारे जो नेता है, जो कि समाज सेवी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी उभर करके सामने आए। बात करें जेपी नारायण, जो कि उस समय काफ़ी अच्छे नेता थे, एक तरीके से काफ़ी प्रचलित थे और जनता के बीच में जो अच्छा जुड़ाव था उनका, वो बिहार, गुजरात में छात्रों को एकत्रित करते हैं और लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। उनके भी इतिहास को इस पूरे अध्याय में शामिल किया गया है। यानी इमरजेंसी के बारे में छात्रों को तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण ने किस तरीके से आपातकाल के दौरान जो चीज़ें की थी, खास करके जो सरकार है उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला था, उसके बारे में भी छात्र जान सकेंगे। इसके अलावा बात करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि एनसीईआरटी के सिलेबस में आपातकाल को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर साल हम देखते हैं इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन अब जो बच्चे हैं, खास करके सीबीएसई के हो या फिर अन्य बोर्ड के हो, जो कि एनसीईआरटी की किताब प्रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए जो है अब इसको सोशल साइंस के विषय में शामिल किया गया है, जिसमें वो भारत के इतिहास के बारे में जान सकेंगे और साथ ही साथ जो इमरजेंसी है, उस दौरान जो चीज़ें घटित हुई थी, उसके बारे में इस अध्याय के माध्यम से जानकारी पहुंचाई जाएगी।